तो थोड़ी सी मेडिटेशन के बाद आज का अच्छा कंसंट्रेशन बना एंड ये लेक्चर जो पाँचवा है ये थी टोटल 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की एंड इसको मैंने 2 घंटा 5 मिनट पे छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद प्योरली एडवांस वाला चल रहा था एंड अभी के लिए बस छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, पहले बेसिक बातें हैं कि कंडक्टर क्या होता है। जहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली होता है, ऑब्वियसली बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली है तो वैलेंस जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव इधर सेटअप हो जाएगा। तो ये तो अपना कांस्टेंट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना अंदर वाला एक पॉइंट आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। फिर देखो एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा सो फोर्स ऑन चार्ज क्या होता है। फोर्स ऑन चार्ज तो होता है भैया अपना Q इंटू ई। तो अगर इनसाइड ई जीरो हो जाएगा फिर भले ही चार्ज मेरा माइनस के क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन है, फोर्स इस चार्ज पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है मुझको, सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। ऐसा तो है नहीं कि जितना करोड़ों बिलियंस इलेक्ट्रॉन है मूव कर गया, बीच में जो इलेक्ट्रॉन रह गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन रह गया, इस पर तो फोर्स लग नहीं रहा है। तो सिंस उस पर फोर्स नहीं लग रहा है तो अब भैया ये रैंडम सी अजीब सी बात है कि भैया ऐसे फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कहाँ गया हो, अच्छा चलो देखो मैं पीछे वाले ले आता हूँ, पॉइंट आ ही गया है। तो हम कहते हैं कि किसी भी मीडियम में ना कंडक्टर हो सकता है, पानी हो सकता है, टेबल क्लॉथ हो सकता है, किसी भी मीडियम में फोर्स अपॉन के होता है। तो मुझे क्या पता चला कि फोर्स जो मेरे इस मीडियम में लग रहा है यानी कंडक्टर के अंदर जो फोर्स लग रहा है किसी भी चार्ज पे, चाहे वो प्लस क्यू हो या फिर माइनस क्यू हो, जीरो हो जा रहा है। तो जीरो इधर कब आएगा, जब ये के इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक फॉर केस कंडक्टर्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक के होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब इसका जीरो हो जाने का मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर आ रही है और जो इंटरनल फील्ड है दोनों बराबर हो जा रहा है। अब देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखो यहाँ पर क्या था कि जो चकोर है रेक्टेंगल है तो इवन है तो सब इवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लेकिन अगर ऐसा रैंडम अजीब सा शेप आ जाए तो क्या होगा। अब ऐसे अजीब से शेप्स के लिए अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर रेडियस है, ना ही हम सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं ले सकते, कहीं नहीं ले सकते हैं। तो इसमें एक नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रैंडम शेप कंडक्टर्स के अंदर ये एक नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ लोकल पॉइंट। रेडियस ऑफ लोकल पॉइंट का क्या मतलब है, अगर मान लो मुझे जैसे यहाँ पर जानना था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर से छोटे 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 जीरो बना करके गोला बना करके रेडियस ले लिया। अब यहाँ पर देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज़ द एरियल चार्ज डेंसिटी, मतलब कि जितना भी चार्ज इस पे जाएगा, क्यू चार्ज इस पे जाएगा वो सिग्मा के फॉर्म में बढ़ जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर, क्यू अपन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ये बात, ये कोई फार्मूला वैसा नहीं है, बस ये जानने के लिए है, ठीक है। तो जिसकी रेडियस जितनी बड़ी वहाँ उतना कम चार्ज, यानी कि जहाँ जहाँ शार्प पॉइंट्स होंगे वहाँ चार्जेस ज़्यादा होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कि क्यों बाल पे अक्सर मतलब बोलते हैं कि ढक के चलो बरसात के मौसम में बिजली कड़कने वाली हो, क्योंकि बाल जो होता है ना उसके पॉइंटेड टिप होते हैं, वहाँ शार्प एंड्स होते हैं, तो वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा हो जाता है कॉन्सेंट्रेट, तो वहाँ बिजली गिर सकती है। देखो यहाँ पे देखो चार्ज शार्प एंड है तो चार्ज ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, यहाँ कम है, यहाँ तो बहुत कम है। फिर क्या है, नॉन कंडक्ट चार्जेस प्लेस्ड, अगर मान लो एक अजीब सा शेप का कंडक्टर रख दिया, एक चार्ज रख दिया, तो क्या होगा, चार्ज से तो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एकदम परपेंडिकुलरली उसके सरफेस पे जाएगा। तो इधर देखो ये प्लस है तो माइनस इधर जमा हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखो शार्प एंड्स है तो माइनस ज़्यादा जमा हो जाएगा, बाकी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर चार्ज इन कैविटी, अब ये देखो कैविटी वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो जे मेंस लेवल का अर्थिंग है जो कि आज की इस लेक्चर की बात थी वो यहाँ सॉल्व होगा। अगर देखो सबसे पहले एक बात है कि लिख लेते हैं, इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन मतलब क्या है कि एक चार्ज को देखकर अगले वाली बॉडी पर नया चार्ज आ जाता है, देखा देखी जो चार्ज होता है। इंडक्शन ऑलवेज क्या होता है, इनसाइड टू आउटसाइड होता है, इनसाइड टू आउटसाइड होता है ना। तभी अब देखो इनसाइड टू आउटसाइड होता है तभी जब आगे जब अर्थिंग करेंगे तभी इनसाइड की वजह से आउटसाइड वाले पे चेंज होता है और आउटसाइड वाले की वजह से इनसाइड पे चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं क्यू चार्ज रख देता हूँ, देखो सेंटर में नहीं है, किनारे है, तो किनारे रखूँगा तो जिधर भी क्यू चार्ज ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पर सेंटर में ना होकर के ये किनारे है, ठीक है, सेंटर कहीं यहाँ तो ये किनारे है, तो अगर ये प्लस इधर ज़्यादा है तो इधर माइनस भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ माइनस कम होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब अंदर जो है ना इधर कम माइनस इधर ज़्यादा माइनस, तो नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जब मैं बाहर की बात करूँगा तो बाहर के लिए हमेशा मैं लोकल रेडियस देखूंगा, लोकल रेडियस हर पॉइंट का सेम है, तो बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एकदम से सेम होगा, कोई भी वहाँ पर वो नहीं होगा, मतलब कि बाहर जो है वो
यूनिफॉर्म होगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो प्लस क्यू है इसको बीच में रख दिया हूँ, तो माइनस भी इवनली होगा, क्योंकि सब अगर छोटे पॉइंट पे जा करके जूम करके देखा जाए तो सबका लोकल रेडियस जो होगा एकदम से सेम आएगा। और बाहर का तो ऑब्वियसली गोला एकदम स्फेरिकल है, तो वहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर कह दो कि चार्ज ही नहीं है, कि अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भले देख के लगेगा कि यार कुछ नहीं है, लेकिन अगर चार्ज ही नहीं है कैविटी के अंदर तब क्या होगा। बाहर भले मैंने क्यू चार्ज दे दिया है, लेकिन वही है ना, इनसाइड टू आउटसाइड का क्या मतलब है कि इनसाइड कभी फ़र्क पड़ेगा ही नहीं कि आपने बाहर कितना चार्ज दे दिया है, लेकिन अगर आपने अंदर बहुत चार्ज दे दिया तो आउटसाइड हमेशा फ़र्क पड़ेगा। यानी कि जो क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा कंडक्टर के सर्फेस पे लाई करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो जब मैं यहाँ पर क्यू चार्ज इंट्रोड्यूस करा दूंगा, देख के तो लगेगा ना कि इधर जब प्लस है तो अंदर माइनस आना चाहिए, इधर फिर प्लस आना चाहिए, फिर माइनस, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और फिर इसी के अलग अलग केसेस और वेराइटीज़ हैं। देखो यही बात मैंने पीछे समझा दी कि इंड्यूस चार्ज अंदर वाला बाहर वाले के इफेक्ट करता है, बाहर वाला अंदर वाले को नहीं करता है। फिर अगर ये देखो, ये अगर एकदम स्फेरिकल हो, ये कुछ भी हो, तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एकदम स्मूथ है तो भैया एकदम इवन होगा। लेकिन अब जैसे ही बाहर जाएगा, बाहर के लिए देख लो भैया लोकल रेडियस पॉइंट अजीब अजीब लोकल है, जहाँ शार्प होगा वहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। इसका वैसे ग्राफ टाइप या फिर पिक्चोरियल टाइप ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं, क्योंकि ऑल डिपेंड्स अपॉन लोकल रेडियस का क्या मतलब है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि बाहर वाले को देखने के लिए लोकल रेडियस देख लो, अंदर वाले के लिए मत देखो, ऐसा कहाँ डिनाई हो जाएगा। यहाँ देखो बीचों बीच ऐसा लग रहा है, लेकिन अब लोकल रेडियस देखूंगा तो यहाँ माइनस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, यहाँ कहीं कम होगा। उस फिर जब बाहर आऊँगा, बाहर भी मैं देखूँगा जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जहाँ ज़्यादा शार्प पॉइंट्स होगा इस वाले में, वहीं माइनस ज़्यादा होगा। फिर देखो यहाँ पर क्या है, एक बीच में रख दिया, एक किनारे रख दिया। बीच में रखा तो इवनली, किनारे रखा तो नॉन इवनली, मतलब ऐसा हुआ। लेकिन आउटर वाले को देखूंगा तो सबका लोकल रेडियस सेम है, तो वो आएगा नॉर्मल, ठीक है। अब देखो इस पे क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ देखो एक चार्ज Q1 जो है इस पे मैंने बाहर से दिया हुआ था बाहर वाले सरफेस पे, इसका जो चार्ज Q1 है, ठीक है, इस वाले का, और इसका चार्ज है Q2, ये तो बड़का Q1 है। तो इसका जो Q1 है प्लस Q1, वो क्या करेगा, यहाँ माइनस 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 बुलाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अंदर जो प्लस Q1 रखा था तो यहाँ माइनस Q1 आएगा अंदर वाले सरफेस पे। सिंस यहाँ माइनस Q1 आएगा तो यहाँ मैं कह सकता हूँ प्लस Q1 ही है ना, हाँ प्लस Q1 आएगा। प्लस Q1 अगर इस सरफेस पे आ गया तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q1 कह दूंगा। इसी वजह से यहाँ पर जो है प्लस Q1 बाहर वाले सरफेस पे आया है। मतलब हर एक सरफेस के एक इधर फिर अगले वाले के एक इधर करके देखना होता है। ये आगे काम आएगा जब अर्थिंग करके पोटेंशियल और चार्ज ट्रांसफर निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखो अर्थिंग वाला आ गया है। पहले तो वही है कि अर्थ का क्यों इतना वो है, वो सब चलो ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सबसे बेसिक केस है, पहला वाला केस है कि कहाँ है वो, पहला वाला जो केस है ये है कि रेडियस आर लेंथ की स्फेरिकल एकदम से गोला है, इस पर प्लस चार्ज का है, प्लस क्यू चार्ज है। अभी स्विच बंद नहीं है तो क्या होगा, जब बंद नहीं होगा तो इसके सरफेस पे देखो, सरफेस पे इनसाइड या फिर सेंटर पे सेम पोटेंशियल, क्योंकि वो चार्ज स्फेरिकल या फिर चार्ज स्फीयर है। अब जब मैं एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही क्लोज होता है स्विच, यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे ही स्विच क्लोज होता है क्यू मूव हो जाता है। क्यू मूव होने का क्या मतलब है, फिर वो चाहे इसमें से इसमें आ जाए चाहे इसमें से इसमें। अब देखो जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया ना, तो ये जो चार्ज धरती से है वो इस पर आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू है तो देख के पता चला कि आएगा। अगर यहाँ माइनस क्यू होता तो यहाँ से भाग जाता, और माइनस क्यू का क्वेश्चन एक भी नहीं कराए सर। तो अब पता करना रहेगा कि भैया माइनस क्यों आया, क्यों। तो अब देखो हर टॉपिक में हर कॉन्सेप्ट में एक लाइन होती है जिसके बेसिस पे पूरा आप क्वेश्चन डिफाइन करते हो। यहाँ भी एक लाइन ये है कि जैसे ही आप किसी भी बॉडी को अर्थ करते हो, उस बॉडी के सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो पहले पोटेंशियल क्या था, ये भले इसका मैटर नहीं करता, लेकिन ठीक है जानना जरूरी है। फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, अब देखो फाइनल पोटेंशियल कितने चार्जेस हैं, इस पर एक चार्ज जो है वो ये है Q, फिर एक चार्ज मैंने जो दिया है वो Q, मतलब कि नेट जितनी चार्जेस हैं उतनी पोटेंशियल लिखनी है आपको। अगर अलग अलग करूँ तो क्यू अपन आर हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल लिखेंगे तो वो पोटेंशियल को जीरो करेंगे, तो के क्यू इजक्वल टू जीरो होता है, के को हटा दिए हैं। तो मतलब कि जब इसको सॉल्व किया तो पता चला कि आउटर पे जितना था उतना ही माइनस में आया है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट है कि एक गोला है, ठीक है, एक बैटरी लगी हुई है, एंड अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर मैं देखूँ तो एक तरफ ज़ीरो एक तरफ हाई पोटेंशियल, मतलब ये काइंड ऑफ एक बैटरी का काम कर रहा है। तो देख के ऐसा लगेगा कि अर्थ जो है इस बैटरी का सारा पोटेंशियल ले लेगा, पर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, माइनस है, माइनस के साइड पोटेंशियल नहीं होता है। पोटेंशियल हाई किस साइड होता है, प्लस के साइड, प्लस जोड़ा नहीं है इससे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब पहले क्या होगा कि ये जो है ना, ये इस पर क्या करेगा, जो बैटरी है वो अपना वोल्टेज इस पर दे देगा, वोल्टेज इस पर दे देगा, मतलब इस पर एक चार्ज आ जाएगा। स्पीयर गेट्स क्यू चार्ज एंड वी नॉट ड्यू टू वोल्टेज, ठीक है। अब
अब इसकी जो वो है क्या है, वोल्टेज है वो क्या हो गया है, अरे क्या बोलते हैं यार, वी नॉट हो गया, ठीक है। तो इस पर कितना चार्ज आया होगा वो कैसे पता करेंगे, तो वोल्टेज क्या है, वी नॉट। चार्ज का वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू नॉट अपॉन वी नॉट। क्यू नॉट मतलब कि जितना चार्ज इस पर आया हुआ है, तो पता चला कि अच्छा इतना चार्ज आया है। अब जब आप क्या करोगे कि इस पर फाइंड करना है इस पॉइंट पर पोटेंशियल, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन वी नॉट, मतलब कि जितना भी चार्ज है तो उस चार्ज को रख दिए। मतलब अल्टीमेटली स्विच क्लोज करने पे भी इसका जो चार्ज है वो ज़ीरो नहीं हुआ है। जब स्विच क्लोज किए हैं तो बैटरी काइंड ऑफ एक, ये जो हाफ बैटरी थी ये पूरी बैटरी बन करके उसमें उसको पोटेंशियल दे दी है। फिर आता है कंसेंट्रिक सेल्स में, फिर वही है, हर एक क्या सरफेस के इधर 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 करके चार्ज लिखने हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अंदर एक चार्ज, क्या था क्वेश्चन, बाहर वाले पे प्लस क्यू है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। प्लस क्यू है तो वो इंड्यूस करेगा माइनस क्यू, माइनस क्यू है तो वो इंड्यूस करेगा प्लस क्यू, पर बाहर से अलग प्लस क्यू इस पर दे रखा है। तो अगर मैं इसको अर्थ करूँगा, फिलहाल अर्थ, तो देखो यहाँ पर ये वाला बेसिक वही बातें हैं। फिर यहाँ पर जब मैं अर्थ किया हूँ तो प्लस क्यू था, तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस किया। अब इस माइनस क्यू की वजह से ये क्यू इंड्यूस हुआ, और ये एक्सटर्नल क्यू हमने दे रखा था। ये जो क्यू है ये जैसे धरती से कनेक्ट करते हैं तो कोई चार्ज इस पर फ्लो होकर आता है, वो है। तो अब मैं इस पर अगर पता करना चाहूँगा कि कितना चार्ज इस पर फ्लो होकर आया है, तो वो कैसे पता होगा, पोटेंशियल इसका ज़ीरो होगा बाय डेफिनेशन ऑफ अर्थिंग। तो अब हर एक चार्ज की वजह से इसको पोटेंशियल लिखो। इस वाले स्फीयर के वजह के लिए ये आउटर सरफेस हो गया, तो के क्यू वन अपॉन बी, ये लेंथ। इस वाले इस सरफेस के लिए ये वाला चार्ज जो है वो उसी सरफेस पे हो गया, तो माइनस के क्यू अपॉन बी। इस अब देखो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चार्ज तो पाँच इक्वेशन बनेगा। इंड्यूस कराने के बाद ही आप अर्थिंग का क्वेश्चन करोगे, ठीक है। फिर ये हो गया। अब इस वाले की वजह से क्या होगा, अगेन सरफेस पे है तो के क्यू अपॉन बी। इस वाले की वजह से अगेन सरफेस पे, हमको फाइंड क्या करना है, अल्टीमेटली यही फाइंड करना है। तो दो चार चार्जेस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि जब आउटर वाले पे करते हैं तो जितना भी इंड्यूस होकर के नेट चार्ज उस पर प्रेजेंट होता है, उतना ही नेगेटिव में आप जो है अर्थिंग के टाइम उस पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब ये वाला बड़ा अच्छा था कि अगर अंदर वाले को इंट्रोड्यूस करते हैं तब क्या होता है। देखो वही पीछे जो बोला कि इंडक्शन अंदर से बाहर होता है, अंदर वाली जो चीज़ें चेंज होती हैं तो पूरे बाहर को इफेक्ट करती हैं। तो मान लो इस पे चार्ज Q1 है तो ये क्या करेगा, माइनस Q1 इंड्यूस कराएगा। इस माइनस Q1 की वजह से इस पे Q1 इंड्यूस होगा। एक Q2 हमने इस पे दे रखा है। अब जब हम इसको, अब देखो इस पे क्या है ना कि अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर वाले को ना करके अंदर वाले को यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं, तो Q इस पे आ रहा है। तो जो अंदर जो Q धरती से आया है वो आएगा इस पे, मान लो Q0 आया है, तो Q1 की वजह से ये था ही, फिर इसकी वजह से ये था, ये बाहर का था, तो Q0 की वजह से भी इस पे आएगा Q0 ऑफ नेगेटिव। इस नेगेटिव Q0 की वजह से यहाँ आएगा पॉजिटिव ऑफ Q0। तो कितना चार्ज यहाँ हो जाएगा, एक आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात चार्ज, यानी कि सात वेरिएबल बनेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, हर एक चार्ज की वजह से, इसकी वजह से भी लिखोगे पोटेंशियल, इसकी वजह से भी लिखोगे पोटेंशियल, इन दोनों की वजह से भी, इन दिखा नहीं रहा है, मतलब कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों हर एक की वजह से पोटेंशियल लिखोगे। भले अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तुक्का मारने का ट्राई नहीं करना है। मेन से में आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, बहुत हार्ड नहीं है। फिर यहाँ वही बातें जो हमने की हैं वहाँ लिखा हुआ है। फिर ये वाला है प्योर एडवांस टॉपिक है, फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, ये एडवांस में पढ़ लेंगे।